नमस्कार। आज हम सिंगल फेज एसी मोटर्स की दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। जी हां, वही छोटे लेकिन दमदार इंजन जो हमारे घरों और वर्कशॉप्स में लगभग हर चीज को पावर देते हैं। और इस बेहतरीन जानकारी का श्रेय जाता है गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री मनीष कुमार नायक को। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब आप एक सिंपल सिंगल फेज मोटर को पावर देते हैं तो वो फौरन घूमना शुरू क्यों नहीं कर देती? वो बस अपनी जगह पे खड़ी होकर एक अजीब सी हमिंग की आवाज क्यों निकालती रहती है? इस पहेली का जवाब छिपा है इसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम में। और इसे सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। असल में यही वो चाबी है जो इस पूरे राज को खोलती है कि ये मोटरें सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती। तो ये थियरी आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, जब आप मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो वो एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती, बल्कि वो दो फील्ड बनाती है। दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन वो घूमती है एक दूसरे से उल्टी दिशा में। सोचिए, जैसे दो लोग एक पहिए को बराबर ताकत से लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हों। और यहीं असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जब मोटर रुकी हुई है तो ये दोनों उल्टी दिशाओं वाले फील्ड रोटर पर बराबर लेकिन विपरीत टॉर्क लगाते हैं, मतलब घुमाने की ताकत लगाते हैं। तो नतीजा क्या होता है? सब कुछ कैंसिल हो जाता है, नेट टॉर्क हो जाता है 0 और रोटर 1 इंच भी नहीं हिलता। तो फिर सवाल यह है कि हम इसे घुमाते कैसे हैं? यहीं पर इंजीनियर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, फेज को स्प्लिट करना। मतलब हम एक सिंगल फेज को चालाकी से दो हिस्सों में बांट देते हैं ताकि एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सके। और इसका सबसे बेसिक तरीका है रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड। और इसी फेज स्प्लिटिंग के सिद्धांत पे काम करती है हमारी पहली मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ये सबसे कॉमन और सिंपल सिंगल फेज मोटर्स में से एक है। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक मेन और एक स्टार्टिंग। इन दोनों के रेजिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क रखा जाता है जिससे एक फेज डिफरेंस बन जाता है। अब ये एक कमजोर सा लेकिन घूमने वाला फील्ड पैदा करता है जो मोटर को धक्का देने के लिए काफी है। फिर जैसे ही मोटर अपनी लगभग 75% स्पीड पकड़ लेती है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्मार्टली स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देता है। अब क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क यानी शुरू में धक्का देने की ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो इसे उन कामों में इस्तेमाल किया जाता है जहां शुरू में ज़्यादा लोड नहीं होता, जैसे कि छोटे बेंच ग्राइंडर या फिर ब्लोअर और पंखे। इनको घुमाने के लिए शुरू में बहुत ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या हो अगर हमें शुरू में ही बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए हो? यहीं पर हमारा दूसरा और ज़्यादा पावरफुल समाधान काम आता है, कैपेसिटर्स। ये वो मोटर्स हैं जो एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त किक, एक बड़ा शुरुआती टॉर्क पैदा करती हैं। और इस कैटेगरी का हीरो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये काफी कुछ स्प्लिट फेज मोटर जैसा ही है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी अपग्रेड किया गया है। इसमें होता यह है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। ये कैपेसिटर एक बड़ा फेज शिफ्ट बनाता है, लगभग 90 डिग्री का, जो एक मजबूत घूमने वाला फील्ड बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी वजह से इसका स्टार्टिंग टॉर्क जबरदस्त होता है। और हाँ, बिल्कुल स्प्लिट फेज मोटर की तरह 75% स्पीड पर पहुंचते ही स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है। अपने इसी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से ये मोटरें असली हेवी ड्यूटी कामों के लिए बनी हैं। सोचिए एक एयर कंप्रेसर के बारे में जिसे रुके हुए टैंक में हवा भरनी है, या फिर एक पानी के पंप के बारे में जिसे पानी को ऊपर खींचना है। इन सभी कामों के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। वैसे कैपेसिटर मोटर्स में दो और दिलचस्प वैरायटीज़ हैं। एक तरफ है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसमें दो कैपेसिटर होते हैं, एक तगड़ा किक देने के लिए और दूसरा मोटर के चलते रहने के दौरान उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर या पीएससी मोटर। ये बहुत सिंपल होती है, बस एक कैपेसिटर और कोई स्विच नहीं। ये आपको अपने सीलिंग फैन में मिलेगी जहां बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी समाधान पर। इसमें कुछ ऐसी स्पेशल मोटर्स हैं जो गेम के नियमों को ही बदल देती हैं। ये स्टार्टिंग की समस्या को बिल्कुल ही अलग डिजाइन से हल करती हैं। और इस कैटेगरी का सुपरस्टार है यूनिवर्सल मोटर। ये पावर टूल्स और हमारे घरेलू अप्लायंसेस की दुनिया का असली वर्क हॉर्स है। इसकी खासियतें सच में कमाल की हैं। पहली बात, ये एसी और डीसी दोनों तरह की बिजली पर चल सकती है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल कहते हैं।
इसकी बनावट डीसी सीरीज मोटर जैसी है, जिसमें कम्यूटेटर और ब्रश होते हैं। ये शुरू में जबरदस्त टॉर्क देती है और इसकी स्पीड तो अविश्वसनीय रूप से तेज होती है, अक्सर 10,000 आरपीएम से भी ज्यादा। यही हाई स्पीड और हाई टॉर्क का कॉम्बिनेशन इसे हैंड ड्रिल, मिक्सर ग्राइंडर और वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीनों के लिए परफेक्ट बनाता है। मतलब वो सभी मशीनें जहां हमें एक साथ स्पीड और पावर दोनों की जरूरत होती है। तो ठीक है, हमने अलग अलग तरह की मोटरें तो देख ली, पर असली सवाल तो ये है कि काम पर, मतलब वर्कशॉप में, इसका क्या मतलब है। चलिए अब जरा इनके परफॉर्मेंस, ट्रबल शूटिंग और एफिशिएंसी को समझते हैं। ये टॉर्क स्पीड चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, यूनिवर्सल मोटर एक स्प्रिंटर की तरह है। बहुत तेज दौड़ती है, लेकिन जैसे ही लोड पड़ता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। दूसरी तरफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एक वेटलिफ्टर की तरह है। शुरू में ही 0 स्पीड पर एक जबरदस्त किक देती है ताकि भारी से भारी लोड को उठा सके। अब देखिए, कोई भी मोटर परफेक्ट नहीं होती, वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। बिजली का कुछ हिस्सा हमेशा गर्मी बनकर वेस्ट हो जाता है। इसके 3 मुख्य विलेन हैं। पहला है कॉपर लॉस, जो वाइंडिंग के अपने रेजिस्टेंस के कारण होता है। दूसरा है आयरन लॉस, जो मोटर के कोर के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में खर्च होता है। और तीसरा है मैकेनिकल लॉस, यानी घूमने वाले पार्ट्स का फ्रिक्शन या घर्षण। अब यहाँ एक प्रो टिप है जो सीधे वर्कशॉप फ्लोर से आई है। अगर कोई मोटर छूने पर बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो तो ये आमतौर पर 2 चीजों का संकेत है। या तो कॉपर लॉस बढ़ गया है, शायद ओवरलोड की वजह से या स्विच खराब होने से, या फिर उसके बेरिंग खराब हो रहे हैं और घर्षण बढ़ गया है। ये एक शानदार डायग्नोस्टिक टिप है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि सही मोटर चुनने का मतलब है उसकी स्टार्टिंग मेथड और परफॉर्मेंस को काम की जरूरत से मैच करना। एक पंखे के लिए आपको कंप्रेसर वाली मोटर की जरूरत नहीं है, और एक ड्रिल के लिए पंखे वाली मोटर किसी काम की नहीं। हर काम के लिए एक परफेक्ट मोटर बनाई गई है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको इन छोटी लेकिन शक्तिशाली मशीनों को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। अगर आप इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो पीडीएफ और असेसमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, और ऐसे ही क्विक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।